महाभारत और पुराणों की दुनिया में तो ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी डिटेल में न सुनी हो। ये है राजा मुकुंदा की कहानी। एक ऐसे राजा की कहानी जो युगों तक सोए रहे, जिनकी आंखों की दृष्टि से ही शत्रु भस्म हो गया और जिनका संबंध स्वयं श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ था। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। बहुत प्राचीन समय की बात है। इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम था राजा मुकुंदा। ये वही वंश था जिसमें राजा हरिश्चंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे अवतार जन्मे थे। मुकुंदा अपनी वीरता और सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें बुलाया और कहा, हे राजन, असुरों के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं। राजा मुकुंदा अपने परिवार, अपना राज्य, अपना सब कुछ छोड़कर देवताओं के पक्ष में युद्ध लड़ने चले गए। सोचिए दोस्तों, एक राजा जो अपनी प्रजा, अपना सुख, अपनी राजगद्दी सब कुछ त्याग कर सिर्फ देवताओं के लिए लड़ रहा है, कितना महान होगा वो। युद्ध के बाद देवता विजयी हुए। इंद्र ने राजा मुकुंदा से कहा, राजेंद्र, आप देवलोक की रक्षा की है, हम आपको जो चाहे वरदान देने को तैयार हैं। मुकुंदा बोले, मुझे ना धन चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना ही देवलोक की सुख समृद्धि चाहिए। मुझे सिर्फ नींद चाहिए। मैंने सालों तक निरंतर युद्ध किया है। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अनंत काल तक सो सकूं और जो भी मुझे जगाए वो तुरंत भस्म हो जाए। इंद्र ने हाँ कर दी और राजा मुकुंदा हिमालय की अंधेरी गुफाओं में सो गए युगों तक के लिए। समय बीतता गया, युग बदलते गए और राजा मुकुंदा वहीं गुफा में सोए रहे। अब कहानी आती है द्वापर युग की। मथुरा में कंस के वध के बाद श्री कृष्ण राज्य संभाल रहे थे, लेकिन उन्हें शत्रु समाप्त नहीं हुए थे। एक शक्तिशाली यवन राजा काल यवन अपनी लाखों की सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण करने आया। कृष्ण युद्ध में खड़े नहीं हुए, बल्कि अपनी लीला दिखाई। उन्होंने काल यवन राजा को समझाया कि वो उनसे लड़ने चला आए और फिर धीरे धीरे उसे एक अंधेरी गुफा की तरफ ले गए। काल यवन सोच रहा था कि कृष्ण मुझसे डर गए हैं और भाग रहे हैं। वो कृष्ण के पीछे पीछे गुफाओं में घुस गया और वहाँ उसने देखा कि एक गहरी नींद में एक आदमी सो रहा है। काल यवन ने सोचा, अरे ये तो कृष्ण ही है, मुझसे बचने के लिए नींद का नाटक कर रहे हैं। उसने बिना सोचे समझे उस सोए हुए व्यक्ति को, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा मुकुंदा थे। लगते ही मुकुंदा की आंखें खुल गई और उनकी आंखों में आग सी चमक थी। जैसे ही उन्होंने काल यवन को देखा, सिर्फ एक दृष्टि से काल यवन तुरंत भस्म हो गया। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिसमें केवल आंखों से ही शत्रु जलकर राख हो गया। जब मुकुंदा ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो सामने स्वयं कृष्ण खड़े थे और अपने दिव्य रूप में मुकुंदा तुरंत उनके चरणों में जाके गिर गए और बोले, हे प्रभु, मुझे आज समझ आया कि संसार एक स्वप्न है। राज्य, धन, सेना, युद्ध सब भ्रम है।
मैं युगों तक नींद में रहा, लेकिन असली नींद तो मेरे मन पर थी। आज आपने मुझे जगाया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजेंद्र, तुमने जो कहा वही सत्य है। संसार एक स्वप्न है और मनुष्य अज्ञान की नींद में सोया रहता है। जो जग जाता है वो सच को पहचान लेता है। तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब तुम मोक्ष मार्ग पर चलने के योग्य हो गए हो। यह वचन सुनकर राजा मुकुंदा के हृदय में अनंत शांति उतर गई। मुकुंदा ने अपने राज्य, अपना अभिमान सब कुछ छोड़कर अपने जीवन को कृष्ण को समर्पित कर दिया। वे हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने लगे और अपना अंतिम जीवन भक्ति में बिताया। मुकुंदा की कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। राज्य, धन, शक्ति सब एक दिन खत्म हो जाता है। जो अनंत है वो है भक्ति और भगवान का दर्शन। और असली जागरण तब होता है जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और अज्ञान की नींद से बाहर निकलते हैं। मुकुंदा की तरह हमें भी एक दिन जगना होगा, लेकिन शरीर की नींद से नहीं, बल्कि अपने अंदर की नींद से। यही थी राजा मुकुंदा और श्री कृष्ण की अद्भुत कहानी। एक ऐसी कहानी जो महाभारत और पुराणों की गहरी गुफाओं में छुपी है। आपको कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं।